नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम जानेंगे राधा अष्टमी व्रत के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कि राधा अष्टमी का व्रत कब पड़ रहा है और इसकी व्रत विधि, पूजा विधि। तो आइए शुरुआत करते हैं। राधा अष्टमी व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। यह व्रत इस साल 11 सितंबर 2024 को पड़ रहा है। जाने इस दिन कैसे करें राधा अष्टमी की पूजा और कैसे रखें राधा अष्टमी का व्रत। आइए अब जान लेते हैं राधा अष्टमी की तिथि। तो मंगलवार 10 सितंबर 2024 को रात 11:11 जो है ये अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। यानी राधा अष्टमी की जो तिथि है वो मंगलवार 10 तारीख को 11:11 पे शुरू हो जाएगी। और जो ये तिथि का समापन होगी, यानी कि अष्टमी तिथि की जो ये समापन होगी वो बुधवार यानी कि कल 11 सितंबर 2024 को रात के 11:46 पे अष्टमी तिथि का समापन हो जाएगा। अब जानते हैं उदया तिथि कब है। तो उदया तिथि जो है वो बुधवार 11 सितंबर 2024 को शुरू हो रहा है। मध्याह्न पूजा का समय जो है वो सुबह को 11:03 से लेकर के दोपहर के 1:32 तक रहेगा। यानी जो पूजा की अवधि है वो 2 घंटे 29 मिनट का रहेगा। तो इस बीच में आप पूजा अपनी कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा विधि। रोजाना की तरह सुबह उठें, स्नान ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, कोई भी व्रत करें तो उसका संकल्प अवश्य लें। तो ये हमें नहा करके, स्नान करके हम पहले अपने घर को अच्छे से स्वच्छ कर लें, हमारे मंदिर को अच्छे से स्वच्छ कर लें। उसके बाद नहा वहा करके अच्छे से पूजा स्थल पे बैठें और संकल्प लें। अगर संकल्प विधि किसी को नहीं आती है या उसे बहुत मुश्किल लगता है कि कैसे करना है, तो हाथ में जल लेके और तुलसी पत्र लेके, फूल हो तो वो ले लें, अथवा कुछ भी ना हो तो सिर्फ जल ले लें और माता के सामने बैठ करके कहें कि माँ, हम आपका व्रत कर रहे हैं। इस व्रत की सफलता में आप पूरा हमारा साथ दीजिएगा और कोई भूल चूक हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। बहुत ही आसान है। माता हम सबकी माँ है तो वो जरूर समझती हैं अगर कुछ भूल चूक होता है या कुछ भी होता है। तो इस तरह से अपना संकल्प आप ले लें। दोपहर में भगवान कृष्ण और राधा रानी की विधिवत पूजा करें। देखिए, ऐसे तो मंदिरों में जो होती है वो सुबह 4 बजे इनकी मंगला आरती होती है, तो वहां पे राधा अष्टमी की पूजा सुबह 4 बजे ही कर दी जाती है। लेकिन जो गृहस्थ जीवन में हैं, जो गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हैं, उनकी जो पूजा होगी वो दोपहर के 12 बजे आप शुरू कर दें अपनी पूजा, जो कि पूजा की टाइमिंग दी गई है 2 घंटा 29 मिनट। तो उसके अंदर अंदर आपको पूजा कर लेना चाहिए। जैसे जन्माष्टमी में रात के 12 बजे श्री कृष्ण जी की पूजा होती है, वैसे राधा अष्टमी में दोपहर के 12 बजे माता राधा की पूजा हम करेंगे। अच्छा, इसके लिए पूजन स्थल की साफ सफाई कर गंगा जल से शुद्ध करें और 5 रंग का मंडप बनवाकर ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से उसे सजाएं। मंडप ना बना सके तो आप नॉर्मल अपने मंदिर को, यानी कि पूजा मंदिर को सजा ले। अभी मंदिर के भीतर तुलसी दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा रानी, कृष्ण और युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख यानी कि पश्चिम की तरफ जिसका मुख हो स्थापित करें। सपरिवार पूजा करें। राधा रानी और श्री कृष्ण जी को धूप, दीप, फल फूल, अगरबत्ती, मिठाई अर्पित करें। उनकी स्तुति गाएं, आरती गाएं और एक माला ओम श्री श्री राधिकाय नमः मंत्र का जाप करें। दिन में हरि चर्चा करें और रात में नाम संकीर्तन करें। एक समय फलाहार करें, मंदिर में दीपदान करें। तो इस तरह से आप पूजा विधि को कर सकती हैं। अब आइए जानते हैं कि राधा रानी को किन चीजों का आप भोग लगा सकते हैं। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण और राधा रानी को मालपुए बहुत प्रिय हैं, इसलिए इनकी पूजा में मालपुओं का भोग जरूर लगाना चाहिए। मालपुए के अलावा
राधा रानी को रबड़ी भी पसंद है, इसलिए राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को रबड़ी का भोग लगा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत करने से हमें कौन से पुण्य फल मिलते हैं। तो श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देव हैं, उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत श्रेष्ठ है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी एवं ऐश्वर्यमयी हैं। इनके भक्तों के घर में सदा ही लक्ष्मी का वास रहता है। जो भक्त यह व्रत करते हैं, उन साधकों की जहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन राधा जी से मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है। जो मनुष्य श्री राधा जी का मंत्र का स्मरण एवं जाप करता है, वह धर्मार्थी बनता है। अर्थार्थी को धन की प्राप्ति होती है, मोक्षार्थी को मोक्ष मिलता है। राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। और दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्रतार्थी जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उन्हें राधाष्टमी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जी का आप नाम भले ना ले, लेकिन अगर आप सिर्फ राधे राधे जपे तो उससे भी भगवान कृष्ण आपको पूरा फल देते हैं, क्योंकि वो राधा नाम से ही प्रसन्न हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो इस व्रत का भी जरूर करें। इससे बहुत ही लाभ मिलता है और भगवान कृष्ण की महिमा तो आप जानते ही हैं, वो प्रसन्न रहेंगे, तो इसे आप जरूर करें। तो मित्रों, ये थी पूरी जानकारी व्रत विधि और पूजा विधि के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको ये लाभदायक लगा होगा और इससे कुछ आपको जानकारी जरूर मिली होगी। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी की राधाष्टमी बहुत ही अच्छे से जाए और भगवान आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।